का नहीं किनारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। और सुने ध्यान से, गर्भपात जो करे नियम से महानरक में जाता है, गर्भपात जो करे नियम से महानरक में जाता है, गर्भपात के सब दुष्ट वह भी आगे पाता है, गर्भपात के वह सब वह भी आगे पाता है। वही बांझ संतानहीन हो, वही बांझ संतानहीन हो, पाए दुख अपारा है, गर्भपात जो करे कराए वह पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। और ये आचार्य श्री का आपको अंतिम संदेश है कि जिसने भी यह पाप किया है, जिसने भी यह पाप किया है, प्रायश्चित अब कर लेना, जिसने भी यह पाप किया है प्रायश्चित अब कर लेना, गर्भपात अब नहीं करेंगे नियम आज से ले लेना, गर्भपात अब नहीं करेंगे नियम आज से ले लेना। गुप्ती नंदी की यह पुकार है, मेरी नहीं, कनक नंदी की यह पुकार है, यह आह्वान हमारा है, कनक नंदी की यह पुकार है, यह आह्वान हमारा है। गर्भपात जो करे कराए वह पापी हत्यारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है, वह डाकू आतंकी उसके दुख का नहीं किनारा है। ये मेरी कविता गर्भपात के ऊपर थी। और आज वेबिनार में हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कनक गुरुदेव, जो आज सारे संसार में एकमात्र आचार्य हैं जो वैज्ञानिक संगोष्ठी कराते हैं और सारे विश्व की सुरक्षा के लिए बहुत सुंदर सुंदर विषयों को रखते हैं। आज आचार्य श्री ने एक संदेश जो दिया है, उनका संदेश मैं आपको दे रहा हूं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, तुम्हें बुलाया वीर ने। ये मेरी अंतिम कविता होगी। उसके पश्चात मुनि आज्ञा सेगर जी का इन सब पर व्याख्यान रहेगा। आचार्य श्री का भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा, हमारे गुरुदेव मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं आपको कविता दे रहा हूँ आचार्य श्री के शब्दों में ही कि मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, तुम्हें बुलाया वीर ने। कविता है कि मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, विश्व मैत्री का शंख बजाने तुम्हें बुलाया वीर ने, विश्व मैत्री का शंख बजाने तुम्हें बुलाया वीर ने। जब जब हथियारों की जग में बढ़ती जाती होड़ है, जब जब हथियारों की जग में बढ़ती जाती होड़ है, जहां अनेकों राष्ट्र खड़े हों विश्व युद्ध की दौड़ में, जहां अनेकों राष्ट्र खड़े हों विश्व युद्ध की दौड़ में, बचपन से आतंकवाद का पाठ जहां तकदीर में, विश्व मैत्री का शंख बजाने तुम्हें बुलाया वीर ने, विश्व मैत्री का शंख बजाने तुम्हें बुलाया वीर ने। माता जो अपनी माता की बन बैठी हत्यारी हो, माता जो अपनी ममता की बन बैठी हत्यारी हो, माँ के आंचल में बच्चों पर, माँ के आंचल में बच्चों पर चलती छुरी कटारी हो, गर्भपात का पाप मिटाने, गर्भपात का पाप मिटाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। नारी नारी शक्ति जब जब दुश्मन बन जाए, थोड़ा शांत रहे, नारी जब नारी शक्ति की खुद खुद दुश्मन बन जाए, नाम दाम झूठी शोहरत में। अभी देखिए आप, आ रहा है कि जो मॉडल बनी थी, हीरोइन थी, नटियां थी, वो आज सब भागती फिर रही हैं, जेलों में उनको बंद किया जा रहा है, पकड़ी जा रही है। इसी में लिखा है, नारी खुद नारी शक्ति की जब जब दुश्मन बन जाए, नारी खुद नारी शक्ति की जब जब दुश्मन बन जाए, नाम दाम झूठी शोहरत में, नाम दाम झूठी शोहरत में घर की लाज गवा जाए, तब चंदन सा बोल जगाने, तब चंदन सा बोल जगाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। और अगला पद मेरा, जब घर घर में बेटी बहू में भेद भयंकर होता हो, जब घर घर में बेटी बहू में भेद भयंकर होता है, जब दहेज की आग जले तब वीरा का मन रोता है। हमारे गुरुदेव आचार्य कनक गुरुदेव महावीर से कम नहीं है। मैंने देखा है, जब रोहतक चतुर्मास था और चतुर्मास में किसी घर में एक दुर्घटना घटी, कोई बहू को जला दिया गया, तब आचार्य श्री कनक गुरुदेव ने प्रवचन दिया था। इतना मार्मिक प्रवचन था, और स्वयं आचार्य श्री ऐसे निर्भीक हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे हैं, पर वे भी उस समय पर रो पड़े थे। इसलिए मैंने लिखा है कि जब दहेज की आग जले तब वीरा का मन रोता है। घर घर में जब बेटी बहू में भेद भयंकर होता है, घर घर में जब बेटी बहू में भेद भयंकर होता है, जब दहेज की आग जले तब वीरा का मन रोता है। अब दहेज की आग बुझाने, अब दहेज की आग बुझाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। और देखिए, अब मैं बूढ़े माता पिता लिख रहा हूं कि जन्म प्रदाता मात पिता, जब सबके लिए दे रहा हूं संदेश, जन्म प्रदाता मात पिता जब घर में ही लाचार हो,
जन्म प्रदाता, जन्म के दाता, माता पिता जब घर में ही लाचार हो, घर के मालिक अपने घर में जब रोए बेजार हो, घर के मालिक अपने घर में जब रोए बेजार हो, उन वृद्धों का साथ निभाने, उन वृद्धों का साथ निभाने तुम्हें बुलाया वीर ने, उन वृद्धों का साथ निभाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। और देखिए अब नेताओं पर कटाक्ष है। आचार्य श्री का जो मुझे शिक्षा मिली है, ज्ञान मिला है कनक नंदी आचार्य श्री गुरुदेव से, उन्हीं के शब्दों को मैंने कविता का रूप दिया है, रख रहा हूं मैं, कि नीति नियत में खोट लिए जब नेता घर घर जाते हो, नीति नियत में खोट लिए जब नेता घर घर जाते हो, झूठे वादों से मत लेकर वापस कभी ना आते हो। देखिए नेता लोग क्या करते हैं, नीति नियत में खोट लिए जब नेता घर घर जाते हो, झूठे वादों से मत लेकर, आपका मत लेते हैं, आपका वोट लेते हैं और झूठे वादों से मत लेकर वापस कभी ना आते हो। लुटी पुटी जनता चुनाव में, लुटी पिटी जनता चुनाव में रोए जब तकदीर पे, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। और आतंकवाद पर मैंने कटाक्ष किया है इस कविता में कि जब निर्दोष निहत्थे जन पर बम से हमला होता है, जब निर्दोष निहत्थे जन पर बम से हमला होता है, उग्रवाद ने भटका युवा जब तरुणाई होता है। कश्मीर के युवाओं को भटकाया जा रहा है, उग्रवाद में लगाया जा रहा है और उन्हें वापस मुख्य राष्ट्रधारा में हमको लेकर आना। इसलिए मैंने लिखा है कि जब निर्दोष निहत्थे जन पर बम से हमला होता है, उग्रवाद ने भटका युवा जब तरुणाई होता है, भटकों को सन्मार्ग दिखाने, भटकों को सन्मार्ग दिखाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। और अंतिम संदेश आचार्य जी का, आतंक की षड्यंत्र जगत से खत्म हमें अब करना है। आतंक की, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे आचार्य श्री बोल रहे हैं, उनके शब्दों को मैं दे रहा हूं आपके लिए। आतंक की षड्यंत्र जगत से खत्म हमें अब करना है, विश्व प्रेम से एक बने जग उड़ान ऐसी भरना है। ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उड़ान भरते हैं। मैं अंतिम पद दे रहा हूं राजमल जी, आप चिंता ना करें, आपको समय पूरा मिलेगा। आतंक की षड्यंत्र जगत में खत्म हमें अब करना है, विश्व प्रेम से एक बने जग उड़ान ऐसी भरना है। गुप्त अहिंसा ध्वज फहराने, गुप्त अहिंसा ध्वज फहराने तुम्हें बुलाया वीर ने, कनक नंदी आचार्य श्री ने तुम्हें बुलाया वीर ने, कनक नंदी आचार्य कहें अब तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने, मानवता का पाठ पढ़ाने तुम्हें बुलाया वीर ने। ऐसी और भी कुछ कविताएं मेरी हैं, लेकिन आज इतना ही, क्योंकि वेबिनार चल रहा है अहिंसा का। और हमारे आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे ज्ञान के दाता, मेरे मार्गदर्शक, हमारे गुरुदेव आचार्य कनक नंदी गुरुदेव, आज उनको मुझे उनका दर्शन हुआ है। उनके दर्शन पा करके मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। आज जो कुछ भी हूँ ये आचार्य श्री कृपा है। दीक्षा देने वाले आचार्य श्री गुण सागर जी और शिक्षा देने वाले आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव, ये दोनों मेरे जीवन के आधार मार्गदर्शक हैं। और पूज्य आचार्य भगवान आज मेरे समक्ष हैं। उनके समक्ष जो मैंने कहा, गुरुदेव को धृष्टता हुई हो, अभिनय हुआ हो तो मन वचन काया से मुझे क्षमा करें। और जो मुझे आपने सिखलाया है वही कविता के रूप में मैंने परोया है और आपके समक्ष रखा है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। हमारे साधर्मी मुनीषी आज्ञा सागर जी भी यहाँ पर हैं और वो भी अहिंसा पर अपनी बात कहने वाले, उनके मेरा प्रतिबंधन। और राजमल जी कोठारी जी, आपने आचार्य जी के दर्शन करा दिए, इसलिए आपको बहुत सारा आशीर्वाद। आचार्य भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। अहिंसा वेबिनार की गूंज पूरे विश्व के अंदर गूंज रही है और इसलिए अहिंसा पर एक कविता गर्भ वाक्य मैंने यहाँ पर रखी, ये भी वेबिनार का हिस्सा है। और अब मैं राजमल कोठारी जी को मंच देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आचार्य भगवान का 2 शब्द आशीर्वाद का हमें प्राप्त हो। आचार्य श्री भगवान आपके 2 शब्द आशीर्वाद के हमको प्राप्त हुए, ऐसा आपके निवेदन करता हूँ। राजमल जी, मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री? वहां पर मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है जी। सर्वप्रथम आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव, आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में कोटि 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 नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आज दोपहर में भी आपका प्रवचन बहुत अच्छा रहा। इधर आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी के प्रवचन और इस काव्य पाठ से हम बहुत लाभान्वित हुए। उनके चरणों में भी कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मुझे हर्ष है कि हमारी विनती पर आज्ञा सागर जी गुरुदेव भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका आज प्रवचन होने वाला है। मैं आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनको
नमोस्तु करता हूं। मैं आप सबको, तीनों को, एक सूचना देना चाहता हूं कि आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की तपस्या, उनके ज्ञान और उनके ज्ञान की वैज्ञानिकता, इस विश्व के पटल में इस तरह का कोई साधु नहीं है। ये हमने पूरे कई सारे साधुओं के साथ मिलकर के भी बात की, आपने भी आज यही बात की आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी, और इस हेतु हम अभी ये एक योजना बना रहे हैं कि आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को श्रुत केवली की उपाधि दी जाए। अगर आप सभी भी सहमत हों तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आचार्य भगवान जो है कनक नंदी जी को श्रुत केवली के हम नाम से भी जाना जाए, ऐसा मैं आप सबके चरणों में वंदन करता हूं। अब हम आगे विलंब नहीं करके हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि उनके आजकल इसी जन्म की चैनल के ऊपर उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी चैनल पे हमने ये अहिंसा का कार्यक्रम किया और उन्होंने हमको अनुमति दी कि हाँ, हम इस पर कार्यक्रम करें, और एक अच्छी ऑडियंस के लिए उन्होंने हमारे लिए स्थान जो है राहित किया है। मैं उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं, बार बार उनको नमस्कार करता हूं। मैं आज राजमन जी जी मैं चाहता हूँ थोड़ा संगोष्ठी के बीच में आचार्य श्री का भले से 2 मिनट का आशीर्वाद होना चाहिए, उसके बाद हमारे आगे सगर जी। मेरा ख्याल से शायद नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पहले से ही मैसेज आ गया था कि आचार्य श्री का मौन रहेगा, लेकिन मैंने आज उनसे विनती की थी कि आज आज्ञा सागर जी का गुप्तिनंदी जी और पहले से ही कर रहे हैं, तो गुप्तिनंदी जी, आज्ञा सागर जी और आप अगर तीनों मिलेंगे तो फिर से मुझे वो 25 साल पुरानी वाली जो सारी चीजें हैं उनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसलिए आचार्य श्री ने मुझे आशीर्वाद दिया कि हाँ वो आएंगे, और मैं जो है आज मेरा भी प्रवचन है तो आज्ञा सागर जी और मुझे मेरे प्रवचन दोनों के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वो शायद मेरा ख्याल है 2 मिनट तक क्या 1 सेकंड के लिए भी नहीं बोलेंगे, ऐसा मुझे बताया गया है। इसलिए मैं वो तो पाप नहीं कर सकता कि उनके मौन व्रत को मैं तोड़ाऊं, लेकिन अब मैं विलंब नहीं करके और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और आगे का कार्यक्रम मुनि श्री आज्ञा सागर जी का जो प्रवचन है, तो उसके लिए मैं जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अजीत बेनाडी जी। श्री अजीत बेनाडी जी जर्मनी में हैं, एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं और वो जुड़े ही हैं। हाँ, ये दिख रहे हैं मुझे। बहुत बहुत आभार श्री अजीत जी बेनाडी। अजीत जी बेनाडी भी कर्नाटक के हैं और मुनि आज्ञा सागर जी भी कर्नाटक के हैं, इसलिए ये एक सामंजस्य अच्छा बैठा था। तो मैंने श्री अजीत जी बेनाडी को अनुरोध किया कि आप इस पद को चेयरमैन के रूप में आप इसको ग्रहित करें। मैं श्री अजीत जी बेनाडी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस प्रवचन, आज्ञा सागर जी प्रवचन के लिए जो है एक चेयरमैन का पद ग्रहित करें और उनका परिचय दें और उनके पूरे प्रवचन की मॉनिटरिंग और सेशन को आप जो है अच्छी तरह से संचालन करें। श्री अजीत जी बेनाडी साहब, आभार। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। अजीत जी बेनाडी, आपका आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। राहुल, उनके अनम्यूट कर सकते हैं बेटा? वो ना ऑलरेडी को-होस्ट है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं कभी भी, लेकिन वो कर नहीं रहे, हो नहीं पा रहा शायद, है ना? मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खुद में करना चाहिए वहां से। ओके, आ गया। हाँ जी जी, आप सुन रहे हैं? जी आवाज आ रही है बेनाडी साहब, आ रही। आचार्य कनक महाराज को नमस्ते, आचार्य गुप्तिनंदी महाराज को नमस्ते, मुनि श्री अजय नमस्ते। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयलानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सव सावणम, एसो पंच नमो यारो सव पापनाशनो, मंगलाणम च सर्वेषु परमम होई मंगलम। अब अभी मुनि श्री आज्ञा सागर की थोड़ा परिचय देता हूँ। सुन रहे हैं आप? हाँ, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ावे। सुन, आवाज तो आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये
मुनि श्री आज्ञा सागर दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत में दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो उनका जन्म 1951 में हुआ। तो बाद में वो कॉलेज की पदवी पूर्व कॉलेज पीयूसी का शिक्षण हुआ। उनके बाद आर्य का श्री सुप्रकाश माता जी से पहले शिक्षण शुरू हुआ। बाद में आचार्य वर्धमान सागर जी गुरुदेव, आचार्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव, आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव, ये संस्कृत शिक्षा हो गई। बाद में दीक्षा गुरु आचार्य शांति से दक्षिण परंपरा में आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी गुरुदेव के करकमल में हुआ। मुनि दीक्षा स्थान तारीख राजस्थान प्रांत के डूंगरपुर में 1995 में हुआ। शिक्षा गुरु वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव से 4 अनुभव के ग्रंथ। चातुर्मास उत्तर भारत के जिला उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा चातुर्मास। सानिध्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा, अनेक बृहद मंडल विधान, धार्मिक शिविर। रुचि जीव मात्र का सेवा, वयावृत्ति वकृति प्रेमी, समता समता साधना, स्वाध्याय मंत्र जाप, मौन साधना, सल्लेखनार साधु जनों की विशेष वयावृत्ति, अनुशासन प्रिय। बिहार प्रांत कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश में मातृभाषा कन्नड़ और बहुभाषी हैं। नमस्ते। अजीत जी, मुनिश्री को आमंत्रित करिए प्रवचन के लिए। अच्छा, मुनिश्री 40 मिनट का और 40 मिनट का समय बता दीजिए। ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ, ನಾವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುನಿಶ್ರೀ हाँ, मुनिश्री आज्ञा सागर जी कृपया प्रवचन प्रारंभ करें। ओम सर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम सर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम सर्वसाधुभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलो देवादि श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य धर्माचार्य विश्व गुरु शुद्ध केवली आचार्य कनकानंद जी गुरुदेव की जय। मात की धर्म की महानुभावों, आज विश्व कल्याण हेतु अहिंसा का योगदान, विश्व शांति हेतु अहिंसा का वरदान, इसके बारे में पूज्य श्री गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए 2 शब्द आपके सामने रखता हूँ। जो शब्द, जो विचारधारा है, पूरा हमारे शिक्षा गुरु शुद्ध केवली विश्व गुरु वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव का है, और इसमें कुछ त्रुटि रह गई वो मेरा रहेगी, और शब्द मेरा रहेगी, और विचारधारा गुरुदेव की विचारधारा ही गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। भारत देश एक अहिंसा प्रधान देश है। ऋषि मुनि संतों का, अरिहंतों का, भगवंतों का देश है। लाखों करोड़ों महात्माओं का, दिव्य साधनों का सिद्ध भूमि भारत है। और भारत धरती एक टुकड़ा नहीं है, कागज में खींचा हुआ रेखा चित्र नहीं है। तो रेखा चित्र का के भारत पे नहीं कहते हैं। भारत का नक्शा एक भौगोलिक सीमा और भारत नहीं है। भारत वह है जो विश्व भरण पोषण करे जोई, तो ताका नाम भारत हुई। भारत का महानतम, धर्म प्रधानतम, सर्वधर्म समन्वितम, त्याग तपस्या, बलिदान, धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति, यहाँ का सभ्यता, संस्कृति और यहाँ का सदाचार
सद्विचार, संस्कार, सहनशीलता, समाधि आदि में सारे अहिंसा निहित है और भारत का मूल सिद्धांत है और मूल आधार है अहिंसा है। भारत का मूल प्राण अहिंसा है, अनेकांतवाद है। और इस शुभ अवसर पर जो महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती का उपलक्ष्य में जो इस कार्यक्रम का संयुक्त राष्ट्र मंडल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद से डॉक्टर राजमल जी जैन साहब ने मुझे आमंत्रित किया है और डॉक्टर राजमल साहब ने मेरा लंबा परिचय दिलाया और राजमल जी, डॉक्टर जैन साहब और हमारा परिचित क्या है। हम 24 साल से गुरुदेव की कृपा से इनसे जुड़े हैं। हम दोनों गुरु भाई हैं क्योंकि दोनों एक ही गुरु का चरण में बैठ कर के जब गुरुदेव ने बड़े बड़े क्वांटम सिद्धांत और अनेकांत सिद्धांत, ब्लैक होल आदि जो गूढ़ रहस्य जैन दर्शन में इसका जो चर्चा करते थे उस समय गुरु के चरणों में और इनके पास में बैठने का मौका मिला, इसलिए हम क्लास फेल है दोनों। मैंने सोचा इस सुदामा को कौन याद करेगा, परंतु डॉक्टर जैन साहब ने तो इस सुदामा को भी याद किया है। इनके लिए भी खूब खूब धन्यवाद हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना है। जो महात्मा गांधी जी जय जवान जय किसान नारा देने वाले जो लाल बहादुर शास्त्री जी का और महात्मा गांधी जी का दोनों का जन्मदिन का उपलक्ष्य में जो संयुक्त राष्ट्र मंडल ने विश्व अहिंसा दिवस का मनाने का तो निर्णय लिया है और इसमें भाग लेने का एक सुअवसर हमें भी प्राप्त हुआ। जो 151वां जन्म जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, जैसे महात्मा गांधी जी अहिंसा प्रिय थे, अपरिग्रही थे और अहिंसा को उन्होंने प्रचार और प्रसार नहीं किया, बदले में उन्होंने स्वयं जीवन में आचरण किया। इसलिए इन दोनों महापुरुषों का जीवन सबके लिए आदर्शमय है और अनुकरणीय है। इनका जीवन अहिंसा में और संघर्ष में रहा। दोनों महापुरुषों ने जैन दर्शन का अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अनुव्रत का परिग्रह, परिमाण व्रत का अपनाए हैं और महात्मा गांधी का जो अहिंसा इनका जीवन का अहिंसा है वो शब्दार्थ का नहीं रहा, वो आचारात्मक अहिंसा रहे। इसलिए जीव के प्रति उन्होंने भी बहुत अपना साहस जुटाया। एक छोटी सी घटना कहता हूँ। जैसे महात्मा गांधी जी सवेरे तो वॉकिंग के लिए जा रहे थे, उस समय कुछ लोगों ने कोई अन्य देव देवता का मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरा को ले जा रहे थे। उस समय ये दृश्य महात्मा गांधी जी के नजर में पड़ा और सीधा जाकर के उन्होंने इस बकरे को छुड़ाने के लिए अपना गर्दन सामने कर दिया और कह दिया, यदि तलवार मारने हो तो इस मुझे गर्दन में, मेरा गर्दन में तलवार चढ़े, परंतु मैं रहते हुए तो बकरे का गर्दन में तलवार नहीं चलेगा। ये इनका दृढ़ता है। इसलिए जो अहिंसा जो धर्म है वो कायरों का धर्म नहीं है, अहिंसा धर्म है, वो साहसियों का धर्म है। उसी प्रकार जो महात्मा लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने भी जीवन में अपरिग्रहवाद को उन्होंने स्वीकार किए हैं और विदेश मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, इसके बावजूद भी उन्होंने इतना सरलता जीवन में सिर्फ साथ में 3 जोड़ी कपड़ा ही रखते थे, इससे अधिक परिग्रह का संचय नहीं करते थे और 2 मंत्री की पदवी को संभालने के बावजूद भी जब वो विदेश मंत्री का पद में रहे, उस समय राजकार्य में कुछ विदेश में जाना पड़ा। उस समय भी उन्होंने सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े लेकर गए
और उस समय गुरुदेव ने समझाया तो मुझे आज तक याद है, गुरुदेव के मुंह से सुना है। और उन्होंने जा करके नेहरू जी, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के लिए तो उन्होंने निवेदन किया, हमें राजकार्य में विदेश में जाना है। तो नेहरू जी ने इनको सूचन दिया, वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, आप अच्छा अच्छा गर्म कपड़ा लेकर जाना। तब शास्त्री जी ने तो हंसते हंसते उत्तर दिया, तो मैं तो 3 जोड़ी कपड़ा मेरे पास है, उसको लेकर जाऊंगा। तो नेहरू जी जानते थे, तो नेहरू जी का जीवन विदेश में भी ज्यादा समय बिताए हैं, वहाँ का वातावरण से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने उनको सलाह दिया, तो अपना स्वयं का कोट इनको दे दिया। तो सभी जानते हैं नेहरू जी का कद बहुत लंबी थी और लाल बहादुर शास्त्री जी कद में छोटे थे, परंतु पद में वो मोटे थे, तो सबको पता है। और उस समय उन्होंने अपना नेहरू जी के द्वारा दिया गया जो कोट है, इसको अपना धर्मपत्नी को देख करके लंबा कोट को छोटा करने के लिए तो कैंची का प्रयोग और इसमें सिलाई का प्रयोग करने के लिए तो दर्जी को नहीं दिया, बदले में उन्होंने अपना श्रीमती को दिया है। ये भी उद्गार अपने गुरुदेव का मुंह से सुना है। इसीलिए ऐसा महान व्यक्ति का आज जन्म दिन के उपलक्ष्य में अहिंसा दिवस का मनाने का सौभाग्य है, इसीलिए ये सबके लिए एक आदर्श है। इसलिए आज हमारा विषय है विश्व शांति हेतु अहिंसा का वरदान या विश्व कल्याण हेतु अहिंसा का योगदान। जैसे भारत देश एक महान देश होते हुए भी यहाँ नारायण कृष्ण से और वीतरागी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हो, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हो, ईसा मसीह हो, यीशु क्रिस्त हो, महात्मा बुद्ध हो, 24 पैगंबर क्यों ना हो, तो गुरु नानक भी से लेकर के महात्मा गांधी तक अहिंसा का ही आचरण किया और अहिंसा के भी शंखनाद किया। और अहिंसा प्रचार और प्रसार एक कोरे विचार का विषय नहीं है। अहिंसा एक ऐसा मंत्र है, अहिंसा एक ऐसा तंत्र है और अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है। तो सारे संसार का समस्याओं को समाधान यदि मिलता है तो अहिंसा से मिलेगा। तो अणु अस्त्र से संसार का समस्या नहीं हो पाएगी, बदले में तो अणु सूत्र से, तो 5 अणु व्रत से, 5 अणु महाव्रत से तो संसार का समस्या का समाधान होगी। इसीलिए तुम्हें इस बारे में जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप, 5 पाप ये हिंसा है। और हिंसा का परिभाषा बताते हुए आचार्य कुमार स्वामी आचार्य ने अपना ग्रंथ तत्पर सुंदर तो उद्गार किया, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा। जो प्रमाद से युक्त होकर के जो जीव का प्राण का घात करते हैं उसे हम हिंसा कहते हैं, और इसका विपरीत जो अहिंसा है। इसलिए जो 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 4 विकता और स्नेह और निद्रा, इसी प्रकार 15 प्रकार का प्रमाद होते हैं। इस 15 प्रकार का प्रमाद में कोई भी एक आध प्रमाद को लेकर कोई जीव का घात करता है, जीव को कष्ट देता है, पीड़ा पहुंचाता है, इसको हिंसा कहते हैं। और ये द्रव्य हिंसा और ज्ञान और दर्शन भाव हिंसा, भाव ज्ञान और दर्शन तो भाव प्राण है। और हिंसा के मुख्य वेद 4 वेद बता दिया, उद्योग हिंसा, आरंभ हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्प हिंसा। उद्योग हिंसा जो जीवन यापन के लिए कृषि अथवा व्यापार अथवा सेवा नौकरी आदि करते हैं, उसमें होने वाला अनिवार्य रूप से होने वाला जो हिंसा है इसको उद्योग हिंसा कहते हैं। आरंभ हिंसा जो अनिवार्य रूप से दैनंदिन कार्य के लिए करने वाला जो कार्य है इसको अपना आरंभ हिंसा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पानी छानना हो अथवा सिकड़ी जलाना हो, तो अन्य देव पूजा आदि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए, स्नान आदि करना गृहस्थी के लिए, इनको आरंभ, इस समय जो हिंसा होती है इसको आरंभ हिंसा कहते हैं। और तीसरा हिंसा है
विरोधी हिंसा, जो अपना स्वयं आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए यदि कोई बाधा पहुंचाता है तो उस समय उनको रोकना, और वहाँ हिंसा भी हो गया अथवा इनको पीड़ा भी देना पड़े, डंडा भी मारना पड़े, तो भी इसको विरोधी हिंसा में जोड़ा है और गृहस्थ के लिए इतना दोषकारक नहीं है। और गृहस्थ रहते हुए सिर्फ हाँ महाव्रती को जो पालन करते हैं इनके लिए चारों प्रकार का हिंसा में कोई भी हिंसा के लिए अवकाश नहीं है। और गृहस्थ के लिए सिर्फ संकल्प अंतिम हिंसा बताया, जो संकल्प हिंसा, जो संकल्प हिंसा का त्यागी गृहस्थ होता है और जीव का प्लानिंग बना करके अथवा छोटे षड्यंत्र रचा करके अथवा किसी को दूसरों को लोभ दिखा करके अपना कषाय के कारण, स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण, वैरत्व के कारण जिसको खत्म किया जाता है अथवा जीव को पीड़ा दिया जाता है, दुख दिया जाता है, उसे संकल्प हिंसा कहते हैं। इसीलिए इसी प्रकार 4 प्रकार का हिंसा बता दिया और मूलाचार ग्रंथ के अंतर्गत 21 प्रकार का हिंसा भी बताया, 5 पाप, 4 कषाय और भय, अरथी, जुगुप्सा, मनोमंगल, वचन मंगल, काय मंगल और मिथ्या दर्शन, प्रमाद, कृष्णता, अज्ञान और इंद्र का अनिग्रह करना। 5 पाप सभी जानते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और भय, भयभीत होना, अरथी, राग भाव नहीं होना और रति, राग भाव होना और जुगुप्सा पुगुप्सा, ग्लानि नहीं करना और मनोमंगल, वचन मंगल, काय मंगल, मंगल का अर्थ आश्रय बता दिया। ले मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा जो आश्रय होता है। तो प्रमाद, प्रमाद वो है जो शुभ कार्य में आलस्य करना, कर्तव्य नहीं करना, इसको प्रमाद कहते हैं। कृष्णता, ये दूसरों का चुगली करना और अज्ञान, ज्ञान से रहित होना अज्ञानता है। और 5 इंद्रियों का 5 विषय है, स्पर्शन, रसन, गंध, वर्ण, श्रवण आदि, इसको निग्रह, अनिग्रह ने इसको क्या कहते हैं, तो 21 प्रकार का पाप में इसका जोड़ा है। इसीलिए उस प्रकार अहिंसा के रूप और स्वरूप में बहुत अंतर है और अहिंसा को मानने वाले बहुत अधिक है, टन भर है, और अहिंसा को जानने वाले इससे कम है, मण भर है। और अहिंसा को आचरण करने वाले, अहिंसा को आत्मसात करने वाले वो बहुत कम है, तो अपना संख्या में तो सिर्फ एक खंडभरी हो सकता है, खंडभरी है। इसलिए अहिंसा को जानने वाले, अहिंसा को समझने वालों में भी अंतर है। जो अहिंसा का जानकारी और अहिंसा में समझदारी, छोटा सा उदाहरण देख करके इसको समझाने का प्रयास करूंगा। जो जानकारी इसलिए कहते हैं, जब रास्ता निकलते हैं, आगे कोई पुल मिल गया, ब्रिज मिल गया, तो जब पुल सर्कला है तो आधा किलोमीटर पहले ही अपने को तो सूचना देते हैं, आगे विकट मोड़ है अथवा पुल सकड़ा है, वहाँ वाहन धीरे चलाए, अपना जो गति है इसको 20 किलोमीटर का अंदर चलाने का सूचना देते हैं। ऐसे जो सूचना मिलता है वो कहलाता है जानकारी। और समझदारी क्या है? समझदारी वो है इनको पढ़ करके, समझ कर, जान करके जो अपना आत्मरक्षा करता है और गाड़ी का बैलेंस अपने हाथ में रहता है, गति को मंद करता है, इनको कहते हैं समझदारी। इसीलिए अहिंसा का रूप और स्वरूप को बताने के लिए, अहिंसा का रूप क्या है? रूप वो है जो बाहर से दिखता है, वो रूप है, और कभी बाहर से दिखता नहीं है, वो अहिंसा का स्वरूप है। अहिंसा का रूप से अपने दिगंबर साधु के देख लें, केशरोच करना, नग्न रहना, पैदल चलना और एक भुक्ति, स्थिति गमन, अदंत धोवन, स्नान, भूमि शयन, ये बाहर से दिखाई देता है और ये अहिंसा का रूप है। और कोई पानी छानता हो तो दिन में भोजन करता है और चींटी को नहीं मारना, ये अहिंसा का रूप है। और अहिंसा का स्वरूप है साधुपना, समता, राग द्वेष का अभाव, वैराग्य,
कषाय का अभाव और सत्य, शांति, त्याग, क्षमा इत्यादि जीवन में आत्मसात करना, ये अहिंसा का फल है, अहिंसा का स्वरूप है। इसीलिए जैसे हम अहिंसा पांचों पाप से बच करके जीवन में अहिंसा को अपनाते हैं तो युद्ध, कलह, लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद और अराजकता, तो जीव हत्या से, तो हिंसाचार, भौगोलिक आपदा विपदाएं और भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चक्रवात, झंझावात, प्रदूषण से तो जीवन को बचा करके हम सभी जीव को जीवन दान दे सकते हैं। महावीर स्वामी का जियो और जीनो धो इस सिद्धांत को अपन चरितार्थ कर सकते हैं और जीवन में कोई सत्य को अपना लेते हैं कि यदि झूठ को भी हिंसा के रूप में स्वीकार किया है और सत्य को अपना कर हम जो संसार में हिंसाचार, भौगोलिक आपदाएं, विपदाएं, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चक्रवात, झंझावात, तो प्रदूषण आदि निकलता आता है, इसको अपन हिंसा से अहिंसा को अपना करके बचा सकते हैं और सत्य को अपना करके जो न्यायालय में जाना, दिन भर कोर्ट कचहरी चलना, प्रशासन का और कार्यपालिका का से लेकर के अपना परिवार तक जो सुधार करना है, जीवन में सत्य को अपनाना पड़ेगा। ये सच्ची से हम लाभ उठा सकते हैं और जीवन में अछौरी से, तो अछौरी को अपना करके जो चोरी, मिलावट, डाका डालना, धोखाधड़ी, मायाचारी, लूटपाट आदि को हम बच सकते हैं और सत्य को अपना करके तो टैक्स, जीएसटी, इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना, ये सत्य से लाभ है। और इसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य अछौर्य व्रत है, आचार्य व्रत से करने के आचार्य महावीर स्वामी का जैन दर्शन का आचार्य व्रत को पालन करके चोरी, मिलावट, डाका डालना, धोखाधड़ी, मायाचारी इत्यादि से हम बच सकते हैं। और पांचवा सूत्र है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को प्राप्त करके, उनको समझ करके जो नैतिकता, सदाचार और सौहार्दता को बढ़ा करके बलात्कार, भ्रूण हत्या, गर्भपात और जनसंख्या विस्फोटन, एड्स आदि जो भयंकर विकृतियां हैं, इन विकृतियों से हम बच सकते हैं। इसलिए जैन दर्शन का 5 अणुव्रत गृहस्थ के लिए अणुव्रत है और महाव्रत साधु संतों के लिए महाव्रत बताया। इसी को महात्मा गांधी जी ने तो अणुसूत्र के रूप में स्वीकार किया और जीवन में जीवन पर्यंत इन्हें स्वीकार किया। जैसे विशेष रूप से जो परिग्रह है, परिग्रह को हम किसी प्रांत में जाके देख, इसको कोई पाप न समझता, तो जीव को मारना पाप समझेगा, अन्य झूठ चोरी को पाप समझेगा, बड़ा विडंबन है। हम परिग्रह को पाप नहीं समझते हैं और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता ने भी परिग्रह को सीमित कर दिया और लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति भी बहुत कम परिग्रह रखते थे। एक छोटी सी बात याद आई परिग्रह के बारे में। जैसे महात्मा गांधी जी सवेरे अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जा रहे थे, उस समय एक जहाँ पानी की व्यवस्था थी वहां एक महिला तो साड़ी धो रही थी। इसको दृश्य को राष्ट्रपिता अपने बापू दूर से देखा और दूर से देख करके वहां पहुंचे, पास में पहुंचे और पहुंचते समय महिला थोड़ा सा शर्माने लगी, तो पूछने लगी, बापूजी आपको इधर क्या काम है? मेरे तो स्नान कर रही हूँ, मैं तो कपड़ा धो रही हूँ। तो बापूजी को इसमें और आतुरता बढ़ गई, तो पास में जाके देखते हैं और इनसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं? मैं इसमें देखने के लिए आया। तो महिला उस अवस्था में तो कपड़ा धो रही थी, अपना 5 मीटर का साड़ी से 2.5 मीटर साड़ी इसे शरीर को ढक करके पहन करके और 2.5 मीटर को पहले पत्थर में धो करके सुखा के इसको पहनने के बाद दूसरा कपड़ा उतार करके धोती थी। इन्होंने अपना परिस्थिति बताया और हमारा स्थिति नरम है और इस कारण मैंने इस प्रकार जब सिंगल साड़ी है इस प्रकार को धो रही हूँ। इसको सुनते ही बापूजी ने उसी वक्त संकल्प लिया, जो जब तक हमारे देशवासियों को थन ढक के पहनने का कपड़ा नहीं मिलता तब तक मैं भी तो शरीर ढक करके वस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा। एक आधा
धोती और ऊपर से एक दुपट्टा, ये संकल्प लिया, सिर्फ पूरी संकल्प नहीं लिया, उन्होंने जीवन भर इसी में निभाया। ये है महात्मा गांधी जी का जीवन का महानता है, और उन्हीं की महानता के कारण आज अहिंसा दिवस इनका नाम से मनाया जा रहा है। इसी प्रकार जो महात्मा गांधी जी का जीवन से हम बहुत शिक्षा ले सकते हैं, और शिक्षा लेकर के अपना जीवन को अपन कल्याण कर सकते हैं। और दूसरी, जैसे मैंने कहा, जो हिंसा से होने वाला अनाहुत क्या है, तो हिंसा से भूकंप होता है, और हिंसा से ओजोन परत में छेद पड़ता है, और हिंसा से चक्रवात आता है। इसको एक छोटी सी बात से मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे जो जीव हत्या से भूकंप कैसे आता है, विसोलॉजी और विसोलॉजी उसके शाखाएं, और अहिंसा के विज्ञान, इसी पुस्तक में मदन मोहन बजाज, जो अपना गुरुदेव ने जिसको मदन मोहन बजाज को जो जैन बजाज तो उपाधि दिया था, ऐसा उन्होंने ग्रंथ में उल्लेख किया है। जो भूकंप कैसे कारण क्या है, और इसमें ओजोन परत में छेद कैसे पड़ता है, इसलिए छोटी सी इसका प्रकाश डालना चाहता हूँ। जब बुजड़ खाने में जीव का हत्या करेंगे, मारा जाएगा, उस समय इनका जो वेव्स निकलता है, तरंगे निकलता है, वो तरंगे, इसको पीड़ा तरंग कहते हैं। वो पीड़ा तरंग इतना खतरनाक है, वो बड़े बड़े चट्टान को भी छेद करता है, और नीचे जाएगा चट्टान को छेद करेगा, और ऊर्ध्वगत में जाएगा तो ओजोन परत को छेद करेगा। इसीलिए सर्दी के समय गर्मी पड़ती है, और गर्मी के समय अति गर्मी पड़ती है। ये सब इसका हत्या का एक दोष है। और उसी प्रकार चक्रवात कैसे आ सकते हैं, और चक्रवात को अपना अहिंसा को अपना करके चक्रवात से कैसे बच सकता है। एक छोटी सी बात कहता हूँ। जैसे जो पानी के समुद्र में यदि मछली को नहीं मारा जाए, तो जब पानी का वेव्स आता है, तो कभी चक्रवात में नाम आता है, कभी झंझावात में नाम आता है, कभी कभी सुनामी का नाम आता है, कई प्रकार का नाम लेकर आता है, कभी कभी कोई नाम नहीं तो भी सर्वनाश करके जाता है। ऐसा सुनामी क्यों आता है? अपन मछली मारने से बंद किया जाए, वो सुनामी से बच सकते हैं। क्योंकि जैसे पानी का वेव्स समुद्र में आगे बढ़ता है, जैसे अपन बिस्तर पे तो गोल करते हैं ना, उसी प्रकार जो फर्स्ट जो गोल होगा छोटा रहेगा, और बड़ा सेकंड गोल करेंगे तो इससे बड़ा होगा। उसी प्रकार लपेट लपेट के जो वेव्स आते हैं, यदि उस समय समुद्र में मछली को नहीं मारा जाए, तो बीच में, तो प्राथमिक अवस्था में जो वेव्स निकलता है, उस समय बीच से यदि मछली निकल जाता है, वेव्स कट जाती है और वेव्स रुक जाती है, तो बड़े अनाथ से चक्रवात में बच सकते हैं। और ये कैसे संभव है, इसके लिए तो दूसरी बात कहता हूँ। जैसे महिलाएं, अपना माता बहनें जब दूध उबलती है, दूध उबलते समय यदि तपेली से दूध उबल गया, यदि बाहर निकलने वाला है, उस समय क्या करेंगे? पहले जमाने पटक से लकड़ी खींचते थे चूल्हे से, तो दूध का जो वेग था, बहाव था, वो रुक जाता था। परंतु आज की व्यवस्था बदल गई, लकड़ी की व्यवस्था बदल गई, और इसके बावजूद भी तो महिला, बुद्धिमान महिला क्या करती है? ठंडा पानी में हाथ उड़वा करके इसका पानी का छुटा देती है, तो दूध उबलना बैठ जाती है, और तपेली में दूध बच जाती है। उसी प्रकार छोटे छोटे मछली भी यदि छोटे छोटे अवस्था में, और तो पानी का जो तरंगे है इसके बीच में आ जाती है, तो तरंगे कट जाती है, और इस बड़ा अनूठ से हम बच सकते हैं। इसी बात को जो अभी अपना इस कार्यक्रम का जो प्रथम दिन था, चक्रवात प्रथम दिन में जो जितेंद्र शाह उन्होंने भगवती सूत्र का उदाहरण देकर के, जो संयम तो अहिंसा से जुड़ा है, तो कपड़ा भी यदि पाड़ते हैं, इसको बहुत धीरे से पाड़ना चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना ही धीरे से पाड़ना चाहिए, और इससे अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा भी अधिक प्रयोग करते हैं तो इसमें जो कंपन होता है वो 343 राजू 343 राजू प्रमाण जो लोकाकाश है, वो लोकाकाश में वो कंपन होता है। यदि ऐसा होता है, जो जानवर को, जिंदा जानवर को मारा जाता है, उस समय बुचड़काने से निकलने वाले जो पीड़ित तरंगे हैं,
इससे यदि ओजोन परत में तेज पड़ता है, भूकंप होता है, तो इसको अपन विश्वास कर सकते हैं। उसी प्रकार अपन अनुभव भी करते हैं। भारत देश में जब भी प्राकृतिक विपदा आता है तो महाराष्ट्र में गुरुदेव ने तो सुनाया, गुरुदेव ने हमें समझाया, जो जब भी हमारा सर्वे नहीं है तो ये तो सारे सर्वे गुरुदेव का है, और गुरुदेव का मौन है, बोल नहीं रहे, इसीलिए इनके तो दूत बन करके आपके पास मैं बात रखता हूँ। जैसे जो तरंगा निकलता है उस समय वो पीड़ा तरंगा इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, और इस पीड़ा तरंगा से बड़े बड़े चट्टान यदि टूट जाती है तो क्या होगा, तो अन्य छोटा मोटा अपने नुकसान होना ये स्वाभाविक है। इसीलिए इसी प्रकार जो 343 राज्यों में कपड़ा पड़ने का आवाज से कंपन होता है, तो हमारा ये पीड़ा तरंग से भूकंप होना स्वाभाविक। और इसके साथ साथ तो गुरुदेव ने कहा तो सर्वे करने पर उनके सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा आपदा विपदा महाराष्ट्र में आता है, और इसके बाद गुजरात में आता है, इसके बाद केरल में आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में आता है। क्योंकि इन चारों ने प्रदेश का मैंने नाम लिया, वहाँ जो अधिक बूचड़ खाने अथवा जीव हत्या, प्राण हत्या ज्यादा होती है, इस कारण से ज्यादा आपदा भी वही है। आप लोग विश्वास कर सकते हैं अभी सारे देश कोरोना से, विश्व कोरोना से पीड़ित है, और हमारा देश में भी बहुत पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो अपना राजस्थान में जितना इसका प्रभाव तो कम है, और अटैक तो करते हैं सबको, अटैक करने के बाद भी जो इसमें सुधार होता है, आरोग्य लाभ होते हैं, ये राजस्थान का धरती का, साधु संतों का और यहाँ साधना का फल है। इसीलिए हम इसे विश्वास कर सकते हैं। और हमारा जो जैन दर्शन में कषाय भाव को हिंसा कहा है और अकषाय भाव को अहिंसा कहा है। जो रावण का कषाय भाव, श्री रामचंद्र का अकषाय भाव का उदाहरण देख करके हम कषाय को त्याग करने के लिए हम प्रयास करें। जब रावण का शव यात्रा हो रहा था, रावण का शव यात्रा होते समय तो मंडोदरी ने विचार किया राजमहल बैठ करके, तो रावण ने इतना अपकार किया और रामचंद्र के लिए इतना कष्ट दिया, इसलिए रावण का हत्या के बाद तो इनका शव भी देखना नहीं मिलेगा, कहीं कुत्ते को खिला देंगे, गिद्ध को खिला देंगे, अथवा टुकड़ा टुकड़ा हिस्सा करके पानी में डाल देंगे, ऐसे विचार कर रहे थे। उतने में अचानक उनको सूचना मिला, तो यहाँ तो रावण का शव यात्रा निकलने तैयारी हो रहे हैं। उसको देखने के लिए मंडोदरी भी तो दूर से देख रही थी राजमहल से। जब रावण का शव निकला, शव यात्रा निकला, उस समय तो रामचंद्र जी जो अकषाय भाव के कारण तो सीधे खड़े होकर के तो अपना ऊपर का उत्तरीय वस्त्र के देख करके तो रावण का शव के ऊपर उत्तरीय वस्त्र तो दफन के रूप में इनको कपड़ा ओढ़ा दिया। इसको देख करके लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होते ही वो कहते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, तो रामचंद्र जी कहते हैं ये तो युद्ध में लड़ना तो मेरा क्षात्र धर्म है और पति धर्म है, राज धर्म है, और इनका शव का आदर करना, विनय करना ये मेरा आत्म धर्म है। ये है अहिंसा का महिमा है और अहिंसा का प्रभाव है। इसीलिए हम जितना भी जीवन में अहिंसा को अपनाएं तभी हमारे जीवन में सुख शांति मिलेगा और सुख शांति हो सकता है। इसीलिए जो इस देश का यदि प्रथम महायुद्ध हुआ तो वो अहिंसामय युद्ध हुआ था। इस सेंचुरी का नहीं कह रहा हूँ मैं, 20वीं सेंचुरी का महायुद्ध नहीं कह रहा हूँ। इस युग का युद्ध, महायुद्ध भरत बाहुली का जो युद्ध है वो निशस्त्र हुआ और अहिंसामय हुआ। इसीलिए तो उसमें इस युद्ध में भी यहाँ अहिंसा का प्रयोग है। और कषाय भाव कैसे काम करता है, जो कुछ वर्ष पूर्व अफगानिस्तान में जो विशालकाय महात्मा बुद्ध के मूर्ति को तोड़ करके इसका शुद्धि के लिए, प्रायश्चित के लिए 100 गायों का हत्या करके तो खुश मनाया, ये कषाय भाव है। और मूर्ति तोड़ते समय इसको रोकने अथवा मूर्ति टूटने से तो कोई रोकने नहीं गया, और टूटने के बाद इसका टुकड़ा लेने के लिए कई लोग पहुंच गए, कई धन भी लगा दिया। इसलिए अयोध्या में श्री राम मंदिर जी का निर्माण होने जा रहे हैं और अच्छी बात है। मैं
मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, परंतु इस देश से तो मांस निर्यात का बंद नहीं हुआ तो मंदिर जी में और विराजमान होने वाले श्री राम जी के मूर्ति का अभिषेक किस अभिषेक के लिए दूध तक प्राप्त नहीं होगा और दिया जलाने के लिए घी तक का प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस देश का उत्थान के लिए इस देश से जीव हत्या, गो हत्या, मांस निर्यात, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और अन्य इसको तंबाकू प्रोडक्शन है, इसका जब तक बंद नहीं होगा तब तक व्यसन मुक्त नहीं होगा, फैशन मुक्त नहीं होगा। तो उस समय नहीं फैशन मुक्त नहीं करेंगे तो हिंसा का रोकना तो रोका नहीं जा सकता है। इसलिए आज अहिंसा प्रेमियों को, बंधुओं को, साधु संतों को तो संकल्प लेना होगा। तब तक हमारा भोजन में, भजन में और पूजन में गोरस का त्याग करेंगे तब तक यह दृढ़ संकल्प है। यदि इतना कठिन प्रतिज्ञा संभव नहीं होने पर भी यथाशक्ति एक तो रस का अथवा वस्तु का त्याग संकल्प लेना चाहिए। इस बात को तो सिर्फ अपना अहिंसा दिवस से नहीं मनाना, वहां तक नहीं, इस आवाज को अहिंसा गोष्ठी में ही नहीं तो संसद तक नहीं, संसार का कोने कोने पर ये बात तो सुनाई होना चाहिए, इसका गुंजाई होना चाहिए। और इतना ही नहीं तो आप जहां जहां तो बृहत आकार का जो विशाल काय कत्लकान है, बूचड़कान है, पशु पक्षी का जो वधस्थान है, इसे रोक करके वहां एक मंदिर खड़ा होना चाहिए जहां पशु पक्षियों का पीड़ा चीत्कार निकलता है, जो कठिन आवाज करुणा ध्वनि निकलता है, उस वहां पे श्री घंटा का श्री आवाज होना चाहिए, शंख का आवाज होना चाहिए, वादित्र शंख बजना चाहिए और भक्ति गीत का आवाज आना चाहिए। इसी प्रकार जो अपना संकल्प लेते हैं तो हमारा जो भावना है, ये हमारा कामना है। तो धन्यवाद अहिंसा प्रेमियों के लिए। और इसके बाद जो इस कार्यक्रम में तो जुड़ने का मौका मुझे भी दिया, ऐसा डॉक्टर राजमल जी, और इनके लिए खूब खूब गुरुजनों का आशीर्वाद इन परिवार के बना रहे। और इस कारण से, इस निमित्त से हमें गुरुदेव का भी दर्शन करने का लाभ मिला। और आचार्य प्रज्ञाशरण गुप्तानंद जी गुरुदेव हमारा साथी थे, तो इनका भी दर्शन करने का मौका मिला, जिन्हें जितेंद्र शाह को सुने और शुल्लिका जी विस्मिता जी को श्री को सुने, डॉक्टर नीता जैन को सुने और रीना जैन को सुना और सभी को, और चैतन्य प्रज्ञाश्री जी को सुनने का मौका मिला। इसलिए ऐसा आयोजन हर साल होना चाहिए। इसके लिए गुरुजनों का हमें सबके लिए आशीर्वाद मिलता रहे। और इस अहिंसा दिवस का उपलक्ष्य में तो अहिंसा का शंखनाद कोने कोने में होना चाहिए। तो अहिंसा से ही हमारा कल्याण होगा। इसीलिए अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम शांति है, अहिंसा परम सुख है, अहिंसा परम आनंद है, अहिंसा में परम सुख है, आनंद है। तो ऐसा आनंद सबके लिए प्राप्त हो, इसी शुभ भावना के साथ विराम लेता हूँ और गुरुजनों के चरणों में फिर से एक बार तो तीन बोलिए आज्ञा सागर जी गुरुदेव की जय। मैं श्री अजीत जी बेनाडी साहब से आग्रह करता हूँ, अजीत जी बेनाडी प्लीज ऑर्गेनाइज द क्वेश्चन। देयर आर 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन हैं, 2 प्रश्न। एक जी हाँ क्या ना, हेलो, हाँ प्रश्न करिए, अनम्यूट करिए राहुल बेटा। विस्मित शाह करके जो है। हाँ चलिए राम गोपाल, हाँ राम गोपाल जी आप प्रश्न पूछ लीजिए। अच्छा जी, आचार्य कनक नंदी जी महाराज को नमस्तु, आदित्य सागर जी महाराज को नमस्तु। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। मेरा प्रश्न यह है, मैं 1 महीने से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, कनक नंदी महाराज को सुन रहा हूँ। मैं 1960 से आचार्यों के दिगंबर मुनियों के सानिध्य में हूँ और मुझे पहली दफा ऐसा अवसर मिला है कि मैं कनक नंदी महाराज के दर्शन कर सका, जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक जो हैं, एक तो पुद्गल के वैज्ञानिक हैं, एक आत्मा के वैज्ञानिक हैं। हमारे कनक नंदी महाराज आत्मा के भी वैज्ञानिक हैं और पुद्गल के भी वैज्ञानिक हैं। अभी राजमल जी ने जो सुझाव दिया है, इनको शुद्ध केवली बनाए का उपाधि मिलनी चाहिए, ये मेरा ही सुझाव था उनको और उन्होंने उनको टिट्टो किया है। अब मैं चाहता हूं कि विश्व भर में हम शुद्ध केवली, पंचम काल के शुद्ध केवली अगर कोई हैं
तो आचार्य कनक नंदी जी महाराज जी हैं। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ और एक हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। मैं अभी भारत आ रहा हूँ, उसमें बहुत सारे और मुनिराज भी इकट्ठे होंगे और हम आपको केवड़ी का उपाधि से अलंकृत करेंगे। और मैं एक और प्रश्न है, अभी सब हमारे जितने भी आचार्य उपाध्याय सब हैं, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा सम्यक दृष्टि हो जाता है, अप्रति सम्यक दृष्टि होता है। और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यामिनी ज्ञान चरित्रा, तो मोक्ष मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी में जो आत्मा अप्रति सम्यक दृष्टि है, उसको भी किसी उपाधि से वर्तमान में समर्थित करना चाहिए। एटलीस्ट उसको आचार्य उपाध्याय सर्वसाधि की के बाद उनको सम्यक दृष्टि के उपाधि मिलना चाहिए, वरना उसका कोई पूछने वाला नहीं है। सर एक घोड़े गधे सब बराबर हो गए हैं समाज के अंदर, सिर्फ आचार्यों उपाध्यायों मुनिराजों को, क्योंकि इनको भी मोक्ष नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन की दृष्टि से, आत्मा के अनुभव की दृष्टि से दिगंबर मुनि को भी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि पंचम काल है। तो इसलिए चौथुर्थ गुणस्थान को भी उत्साह करने के प्रोत्साहन करने के लिए उनको भी एक सम्यक दर्शन का उपाधि मिलना चाहिए, क्योंकि उनको भी मुनिराज बनने की शक्ति है। जय जिनेन्द्र। हाँ बस, थैंक यू वेरी मच राम गोपाल जी, बस कृपा करें। अब अगला कोई और प्रश्न नहीं है अगले कार्यक्रम के लिए। कोई और प्रश्न है क्या राहुल बेटा? महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, महाराज जी उत्तर दे रहे हैं। हाँ राजमल जी, हाँ जी जवाब दे, हाँ उत्तर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है, जो इनका जो राम गोपाल जी इन्होंने सवाल पूछा, प्रश्न पूछा, वास्तव में ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी, इनको उत्तर देने से पहले इनका जो उत्साह है इस उम्र में, मैंने जो गुरुदेव का कक्षा में जो ऐड होते हैं, मैंने इस कक्षा में भी अटेंड करता हूँ, इधर से देखता हूँ, इनका उत्साह है, इनका उल्लास और ज्ञान के प्रति इनका ज्ञान वास्ता और गुरुदेव के प्रति समर्पण, इसके लिए खूब आशीर्वाद है। और अन्य कोई इनका शंका हो तो इसका शंका गुरुदेव से नहीं। अभी कोई प्रश्न नहीं है महाराज जी, कोई और प्रश्न नहीं है। हाँ, मैं फिर भी एक बार राहुल से पूछ लेता हूं कि कोई और किसी की शंका हो। राहुल बेटा, कोई है प्रश्न किसी और का? हेलो राहुल। अरे राहुल से क्यों? अगर कोई प्रश्न नहीं है महाराज जी, तो मैं अब अगले कार्यक्रम के लिए श्री प्रोफेसर BL सेठी, बाबूलाल सेठी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अब आगे के कार्यक्रम के संचालन करें। प्रोफेसर BL सेठी, अनम्यूट करें प्रोफेसर BL सेठी। हाँ अनम्यूट करें प्रोफेसर BL सेठी। हाँ बोलिए। हाँ जी।